बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा और अहम मसला कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अपोजिशन इसी का फ़ायदा उठाते हुए, लोगों के जज्बात का फ़ायदा उठाते हुए एक तहरीक चलाने जा रही है। अपोजिशन को अपने बड़े संगीन करप्शन के केसेस का सामना है और क्योंकि अवाम के ऊपर महंगाई का एक बम गिरा हुआ है तो इसका फ़ायदा उठा के अवाम को हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर लाने का एक मनसूबा है। और इस दौरान में अगर हुकूमत गिर जाती है तो एहतसाब धरे का धरा रह जाएगा और पब्लिक को क्या मिलेगा, ये है एक बड़ा सवाल। पाकिस्तान में महंगाई कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, इसके पीछे कौन है और हुकूमत इसको क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये बड़े अहम तरीन सवालात हैं। हमने इस पर रिसर्च की है, कुछ बड़े अहम तरीन लोगों से बात की है और ये पता किया है कि पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने के पीछे जो असल अवामिल है वो क्या है। वो कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और ज़रा समझने में हमें आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान में महंगाई का जो पैमाना है, उसकी पैमाइश करने का, उसको हम CPI कहते हैं, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये वो चीज़ें होती हैं, इसमें वो करते ये हैं कि जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, बिल्कुल लेमैन है पाकिस्तान का, बिल्कुल एक आम आदमी है पाकिस्तान का, एवरेज, वो अपने घर में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करता है और उसके अखराजात क्या हैं माहाना, कौन कौन सी चीज़ों पे वो खर्च करता है। इसमें खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, दीगर चीज़ें भी होती हैं और वो खिदमात भी होती हैं जो वो लेता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर की खिदमात हैं, मिसाल के तौर पे उस्ताद की खिदमात हैं, तालीम आपने हासिल करनी है। खिदमात ये हैं कि सवारी आपने ट्रैवल करना है, आपने किराए पे किसी के साथ जाना है और दीगर खिदमात होती हैं। नाई आपके बाल काटता है, ये भी खिदमात हैं। तो पाकिस्तान का एक आम आदमी जो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है, इनकी जो कीमतें हैं उसको CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, ना सिर्फ ये चीज़ें बल्कि वो खिदमात जो आप लेते हैं उनकी कीमतें सबकी मिलाएं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट बन जाती है। CPI बास्केट उसको कहते हैं, यानी एक ऐसी टोकरी जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें हुकूमत ने रखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे आटा, चीनी, घी, दालें, दूध और घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, स्कूल का खर्चा, तालीम का खर्चा, सेहत का खर्चा और दीगर ट्रैवलिंग का खर्चा। एक आम आदमी जितना इस्तेमाल करता है, कपड़े जूतों का खर्चा, वो सारा CPI बास्केट के अंदर रखा हुआ होता है। और वो देखते हैं कि एक आम आदमी की आमदन से इस बास्केट के अखराजात ज़्यादा तो नहीं हो रहे, तो ऐसे पता चलता है कि महंगाई कितनी बड़ी है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह बड़ी है, यानी PMLN के पहले साल में बहुत ज़्यादा थी, पीपल्स पार्टी के पहले साल में तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन PTI के पहले साल में उससे कुछ कम थी, लेकिन महंगाई बढ़ी। उसके बाद PTI का जो दूसरा साल है उसमें महंगाई ज़्यादा बढ़ी है और तीसरे साल में जब कोरोना वायरस ने अटैक किया और तीसरे साल का आगाज़ हो रहा है तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ी है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है। इसके पीछे एक वजह तो कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। जो पाकिस्तान की CPI बास्केट है उसके मुताबिक, जो टोकरी जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तानी क्या क्या कैसे कैसे खर्च करते हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तानी 100 रुपये में से 34 से 35 रुपए अपने खाने पीने पे इस्तेमाल करते हैं। आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ कि औसतन या एवरेज पाकिस्तानी जो है वो अपने खाने पीने के ऊपर 100 रुपये में से 34 से 35 रुपए खर्च करते हैं माहाना। और अपने मकान के किराए के ऊपर ये दूसरा बड़ा खर्चा है पाकिस्तान में आम आदमी के लिए, क्योंकि बेशतर लोग किराए के मकान में रहते हैं, अपना मकान जो है वो लोगों का है, लेकिन इसको शामिल किया जाता है इस बास्केट के अंदर। तो ये 26 से 27% जो है वो किराए के ऊपर खर्च करते हैं। तीसरा जो बड़ा खर्चा है वो है बिजली के बिलों का, गैस के बिलों का, पानी के बिल का, दीगर जो ईंधन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कोई लोग लकड़ी जलाते हैं या कुछ लोग मिट्टी का तेल जलाते हैं, और कपड़ों और जूतों पर, ये सब मिला के कोई 9 से 10% बनता है। ये एक बड़ा खर्चा है। फिर जो बाहर से खाना खाते हैं पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी बाहर से खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ, कोई दही भल्ले खाता है, कोई बाहर से कुछ और चीज़ लेके खाता है, होटलिंग कर लेते हैं अमीर लोग, गरीब लोग भी कुछ ना कुछ बाहर से लेकर खाते हैं, नान चने या कुछ और। तो वो 7%, यानी 100 रुपये में से 7 रुपये माहाना बाहर से खाना लेकर खाते हैं। अच्छा, नकलो हरकत के ऊपर, यानी आने जाने के ऊपर, रिक्शा इस्तेमाल कर लिया, बस का इस्तेमाल कर लिया, वैगन का इस्तेमाल कर लिया, मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवा दिया, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो खर्चा आता है पाकिस्तानियों का, एक आम पाकिस्तानी का, वो एक 100 रुपये में से 6 रुपये का खर्चा है एवरेज।
और जो हर महीने अपने घर की थोड़ी बहुत मुरम्मत या तज़ीन व आराइश या कोई सामान ख़रीद लिया या कोई चीज़ रख ली या कुर्सियाँ मुरम्मत करवा ली या सोफ़ा मुरम्मत करवा लिया या कोई बिजली का सामान ख़राब हो गया या कुछ इस तरह का, तो वो उसके ऊपर 4 रुपये खर्च करता है एक आम पाकिस्तानी 100 रुपये में से। तालीम के ऊपर 3.8 रुपये यानी 4 रुपये से थोड़ा सा कम खर्च करता है 100 में से। और सेहत के ऊपर 2.7 यानी 3 रुपये से 100 रुपये अगर उसके पास हैं तो 3 रुपये से थोड़ा कम वो अपनी सेहत के ऊपर हर पाकिस्तानी खर्च करता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो अब महंगाई बढ़ी है, जो आम आदमी की सूरत हाल बुरी हुई है, उसके पीछे और कोई चीज़ नहीं है। उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने की अशिया की कीमतें हैं। जो माहिरीन जिनसे हमारी बात हुई वो ये बता रहे हैं कि 4 वजूहात हैं पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई बढ़ने की। मैं फिर इसका जो बैकग्राउंड है वो सर आपको बताऊंगा। अभी 4 वजूहात बता रहे हैं। नंबर 1, हमारी सप्लाई चेन जो है वो मुतासर हो गई है, यानी किसी चीज़ को कहीं से दूसरी जगह पहुंचाना है, मंडी तक, मार्केट तक, बाज़ार तक, मोहल्ले तक, दुकानों तक, ये सप्लाई चेन ख़राब हो गई है और उसकी वजह से ऑर्गेनाइज नहीं रही ना। एक चीज़ की यहाँ ज़रूरत है वो कहीं और पहुँच रही है, वहाँ ज़रूरत है तो वो कुछ तरीके से नहीं हो रहा काम। नंबर 1 वजह ये है। नंबर 2, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। कई लोग जो हैं वो चीज़ों को छुपा के रख लेते हैं और कीमत बढ़ने का इंतज़ार करते हैं, मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, जैसे ही कीमत बढ़ती है चीज़ों को मार्केट में निकालते हैं और मुनाफा कमाते हैं। दूसरी बड़ी वजह। तीसरी वजह स्मगलिंग है। पाकिस्तान से बहुत सारा अजनास जो है वो ना सिर्फ दूसरे सूबों में इधर उधर पंजाब से सिंध में चला जाएगा, वहाँ से कहीं और आगे चला जाएगा, बलूचिस्तान में जाएगा, वहाँ से कुछ ईरान साइड पे निकल जाए, कोई अफ़गानिस्तान साइड पे निकल जाए, सेंट्रल एशिया की तरफ मूव कर जाए। तो एक स्मगलिंग होती है जो इजाज़त के बगैर होती है, बगैर बताए स्मगलिंग होती है। इसमें इदारे भी मुलव्वस होते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी मुलव्वस होती है, सबको उनका हिस्सा जाता है और मिडल मैन बहुत पैसा कमाता है स्मगलिंग से। नंबर 4, हुकूमत की बद इंतज़ामी है। हुकूमत के इदारे मौजूद हैं, वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। ये उनकी बद इंतज़ामी है, हुकूमती इदारों की, हुकूमती वजारतों की। और ये 4 वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अशियाए खुर्द नोश की किल्लत होती है और फिर उनकी कीमत बढ़ती है। अब आ जाएं कि इसके पीछे कौन है। थोड़ा सा आप गौर करें कि ये हुकूमत चुभ रही है बहुत सारे लोगों की आंखों में, एहतसाब हो रहा है, और जिन लोगों का एहतसाब हो रहा है वो सारे चीनी के कारोबार से वाबस्ता हैं, आटे के कारोबार से वाबस्ता हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो सारे के सारे उनके हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका एहतसाब हो और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका एहतसाब करने वाली हुकूमत इक़्तिदार में रहे। लिहाजा पब्लिक को मारो और पब्लिक हुकूमत के खिलाफ निकले और निकल के हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाए और हुकूमत को चलता कर दे। इसके 2 फ़ायदे होंगे। इसको कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। नंबर 1, हुकूमत भी चली गई, आपका एहतसाब भी नहीं हुआ, और नंबर 2, आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुनाफा भी कमा लिया, स्मगलिंग से मुनाफा भी कमा लिया। तो ये दुगना फ़ायदा इससे ले सकते हैं वो लोग जो माफियाज हैं, वो लोग जो हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। दुनिया जो है वो एक जंग जैसे माहौल की तरफ बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मिसाइल चलने वाले हैं, कोई गोली चलने वाली है, कोई जंगें शुरू होने वाली हैं, लेकिन अब एक इकनॉमिक जंग है, एक ऐसी जंग है, सर जंग की कैफियत है। एक दूसरे पे पाबंदियां लगा के एक दूसरे को दबाया जा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ग़िज़ाई लिहाज से खुद कफ़ील है। हम बचपन से ये किताबों में पढ़ते रहे कि पाकिस्तान ग़िज़ाई लिहाज से खुद कफ़ील है। गंदम अपनी, चावल अपना, गन्ना अपना, हमारा जो है कपास अपनी, और बेशुमार चीज़ें हम अपनी पैदा करते हैं पाकिस्तान में। दालें अपनी पैदा करते हैं, घी हम पैदा कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल की पाकिस्तान ने बेहतरीन प्रोडक्शन की है। पाकिस्तान के अंदर जितना पोटेंशियल ऑलिव ऑयल में निकला है वो दुनिया में शायद कहीं नहीं है। इटली के बाद पाकिस्तान में ये चांसेस हैं कि वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑलिव ऑयल का सप्लायर बन के सामने आ जाए। तो ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के पास ये एक क्वालिटी थी कि जितने मर्जी बुरे हालात हों, दुनिया आप पे पाबंदियां लगा दे, दुनिया आपका बाइकआउट कर दे, दुनिया आपको चीज़ें देने से और आपसे चीज़ें लेने से इनकार कर दे, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दे, कुछ भी हो जाए, आप हालत जंग में चले जाएं, आप भूखे नहीं मर सकते। वो इसलिए कि खुराक तो आपके पास अपनी है, आपके पास ज़मीन ज़रखेज़ है, पानी आपके पास मैसर है, मौसम आपका अच्छा है, आप गंदम वाफर पैदा कर सकते हैं, खाना आपका नहीं रुकेगा, चावल वाफर पैदा कर सकते हैं, खाने पे आप कभी मजबूर नहीं होंगे। भारत ने पाकिस्तान के पानी रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की, जिनमें से कुछ में वो कामयाब हुआ और कुछ में नहीं हो पाया।
वो सिर्फ इसलिए कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाए। ग़िज़ाई किल्लत जिस मुल्क में पैदा हो जाए, वो मुल्क किसी की आंखों में आंखें डाल के लड़ाई की बात नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। वजह यह है कि अगर अब दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, हमारे बॉर्डर सील हो जाए, हमारे पास फ्लाइट्स आना बंद हो जाएं, तो अगर हमारे पास अपनी खुराक मौजूद होगी हम सर्वाइव कर जाएंगे। अगर खुराक मौजूद नहीं होंगी, दवाइयाँ मौजूद नहीं होंगी, ये गाड़ियों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, ब्रांड्स के बगैर जिंदा रह सकते हैं, आईफोन के बगैर जिंदा रह सकते हैं, लैपटॉप्स के बगैर जिंदा रह सकते हैं, बेशुमार बिजली के बगैर जिंदा रह सकते हैं, बेशुमार और चीज़ें हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर और खुराक के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो इंडिया का ये प्लान था कि इनको ग़िज़ाई किल्लत का शिकार किया जाए, इनके पानी रोको। उन्होंने चनाब के ऊपर और जेलम के ऊपर बड़ी ज़्यादती की पाकिस्तान के साथ, लेकिन अब पाकिस्तान ने बड़े डैम्स बनाने शुरू किए, कुछ आलमी इदारों को खटखटाया, उनके दरवाज़ों को। दूसरा, पाकिस्तान में बारिशें बहुत अच्छी हुई तो पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचा नहीं सका। अब इंडिया ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी है, ज़रूरी पॉलिसी, उसको ख़राब कर दिया जाए, और ये जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर किया गया है पाकिस्तान की ज़रूरी पॉलिसी को ख़राब। यानी पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं, उनका काम है ये बताना किसानों को कि आपने गंदम कितने एरिया में लगानी है, आपने कौन सा बीज इस्तेमाल करना है, कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, कपास कितनी लगानी है, गन्ना कितना लगाना है, आपने चने कितने लगाने हैं, दालें कितनी चाहिए। पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इदारे ये बात तय करते हैं कि किस किस एरिया में कौन कौन सी फसल अच्छी होती है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फसल लगानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो कि हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान रख सकें, बल्कि जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है उसको बाहर भिजवा के हम पैसा कमा लें। लेकिन हो क्या रहा है, जानबूझकर किसान को गाइड नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको मिसगाइड किया जा रहा है। उसको लालच दिया जा रहा है कि आप तंबाकू लगा दें, लालच दिया जा रहा है कि आप गन्ना लगा दें, लालच दिया जा रहा है कि आप कोई और फसल लगा दें। तो पाकिस्तान की ज़राअत को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है, चाहे वो चावल है, चाहे वो गंदम है, चाहे वो कपास है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो अब हमारा सूरजमुखी है, और बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही नुकसान पहुंचाया गया है। और ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। हमारी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ये काम कर रही है, और हमारी पॉलिटिकल एलीट जो इस वक्त अपोजिशन में है या हुकूमत में भी है, उनमें कुछ लोग वो जानबूझकर गैर मुल्की एजेंडे पे चलते हुए, गैरों के एजेंडे पे चलते हुए नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने छोटे से फायदे के लिए, कि बाहर से इंपोर्ट करेंगे उसमें भी पैसा है, एक्सपोर्ट करेंगे उसमें भी पैसा है। इस बैलेंस को ठीक होने ही नहीं देते। यानी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि आप चीनी की इंपोर्ट खोल लें, 40 रुपये किलो मिलती है बाहर से, पाकिस्तान में 100 रुपये किलो है, खोल दें। अच्छी क्वालिटी की भी है जो बाहर से आ रही है, वो मंगाएं, लोकल खुद ही मर जाएगा। जो आपका यहाँ का सरमायादार है, जो यहाँ पे इजारादारी कायम किए हुए है, जिसने यहाँ पे आपको ब्लैकमेल किया हुआ है माफिया ने, खुद ही मर जाएगा। और गंदम आप ज़्यादा पैदा करें इसलिए कि वो बाहर महंगी है, यहाँ पे गन्ने की पैदावार कम करें, कपास और गंदम की पैदावार ज़्यादा करें। ये मैंने दरख्वास्त की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, इस पर पॉलिसी बननी चाहिए थी। इस पर बहुत दफ़ा डिबेट हुई है काबीना में, लेकिन अमल दरामद नहीं होने दिया जाता। आने वाले ख़तरात हुकूमत को नहीं बताए जा रहे, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इसलिए नहीं बताया जा रहा है ताकि एन मौके पर बताएंगे हुकूमत फंस जाएगी। इतनी जल्दी तो इंपोर्ट भी नहीं हो सकती कोई चीज़, बाहर से आप मंगवा भी नहीं सकते, ना गंदम ना चीनी, तो बहरान पैदा होगा। बहरान का फ़ायदा अपोजिशन को होगा, बहरान का नुकसान हुकूमत को होगा, अवाम के अंदर गुस्सा पैदा होगा, और फ़ायदा हो जाएगा उस माफिया का, जिससे ब्यूरोक्रेट भी खाते हैं, जिससे जो है वो मिडल मैन भी खाता है, और वो माफिया जो है वो सारा का सारा पाकिस्तान पे बहुत अरसे से राज कर रहा है। तो ये है वो सारा सिस्टम जो भारत को और पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, कि पाकिस्तान को, एक ऐसे मुल्क को जो ग़िज़ाई लिहाज से हर हाल में खुद कफील होना चाहिए, और है, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ दी हुई है, एक ऐसे मुल्क को जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार किया जा रहा है जानबूझकर। ये अलार्मिंग है, इसके ऊपर आज हमें जागना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए हमें कौन कौन सी दवाई लगानी है और कौन सी नहीं लगानी फसलों में। लोग बाहर से दवाइयाँ मंगा के अंधाधुंध पाकिस्तान में बेच रहे हैं, बाहर से मुफ्त दवाइयाँ उठा रहे हैं, पाकिस्तान में अंधाधुंध बेच रहे हैं, किसान अपनी फसलों में डाल रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं। कोई ऐसा सिस्टम और क्राइटेरिया नहीं है कि इन चीज़ों को चेक किया जा सके। अमेरिका ने एक दवाई भेजी पाकिस्तान से, आज तक जान नहीं छूट रही। वो कपास के ऊपर हमने दवाई डाली, उसके बाद अमेरिकन सुंडी आ गई, वो आज तक जान नहीं छोड़ रही। जानबूझकर हमारी कपास को तबाह किया गया, बड़ी मुश्किलों से हमने उससे लड़ना सीखा।
पाकिस्तान को ग़िज़ाई किल्लत का शिकार करने के लिए प्लानिंग के तहत आलमी इदारे और आलमी हुकूमतें काम कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो सिर्फ इसलिए ये काम कर रहे हैं कि उनको अपना ज़ाती फ़ायदा हो जाए। इन सब के बच्चे तो कनाडा में, अमेरिका में और यूरोप में रहते हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ हैं। ये तो चले जाएंगे लेकिन इस मुल्क को मजबूर और बेबस करके चले जाएंगे। तो होश के नाखून लेने चाहिए इस गवर्नमेंट को और बड़ी सख्ती से निपटना चाहिए हर उस माफिया से, हर उस ब्यूरोक्रेट से, हर उस मिडल मैन से, हर उस ज़खीरा अंदोज से। इनको निशाने इबरत बनाएं क्योंकि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला होगा आने वाले दिनों में। आपके पास खुराक नहीं होगी तो आपकी फ़ौज कहाँ लड़ेगी? यानी आप अगर किसी जगह पे किसी महाज पे चले भी जाते हैं, पीछे आपके पास खुराक नहीं है और दुनिया के ममालिक ये शर्त रखते हैं कि अगर अपने लोगों के लिए खाना चाहिए तो जंग बंद करो, अपने लोगों के लिए खाना चाहिए तो लड़ाई बंद करो और इलाके खाली करो, तो फिर आप क्या करेंगे? ये बहुत 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 अहम मसला है। ग़िज़ाई किल्लत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास तो अल्लाह ने हर चीज़ दी है इस मुल्क के अंदर, और इसका अगर अभी भी हमने फ़ायदा ना उठाया तो मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।